दोस्तों, कभी सोचा है आखिर क्यों अमीर लोग और ज्यादा अमीर होते जा रहे हैं और गरीब वहीं के वहीं रह जाते हैं? क्या यह सिर्फ किस्मत का खेल है या फिर इसमें कोई ऐसा राज छिपा है जो हमें कभी बताया ही नहीं गया? देखो, हम सब स्कूल में सालों तक पढ़ते हैं, मैथ्स, साइंस, हिस्ट्री, इंग्लिश, लेकिन किसी ने हमें कभी यह नहीं सिखाया कि मनी कैसे काम करती है या मनी को हमारे लिए कैसे काम करवाया जा सकता है। हमने बस इतना सीखा कि अच्छे से पढ़ो ताकि एक अच्छी जॉब मिल जाए, लेकिन किसी ने यह नहीं बताया कि जॉब से ज्यादा जरूरी है फाइनेंशियल एजुकेशन, क्योंकि दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। एक वो जो पैसे के लिए काम करते हैं और दूसरे वो जिनके लिए पैसा काम करता है। अब जरा सोचो, अगर तुम हर सुबह उठकर काम पर जाते हो और महीने के आखिर में सैलरी का इंतजार करते हो, तो असल में तुम अपने सपनों के लिए नहीं बल्कि किसी और के सपनों को पूरा करने के लिए काम कर रहे हो। और यही फर्क है अमीर और आम आदमी के सोचने के तरीके में। अमीर लोग पैसे को इमोशन से नहीं, एजुकेशन से समझते हैं। वो जानते हैं कि पैसा डरने की चीज नहीं बल्कि इस्तेमाल करने की ताकत है। जहां हम किसी लोन से डर जाते हैं, वहीं वो लोग लोन को अपने वेल्थ बनाने के टूल के रूप में इस्तेमाल करते हैं। जहां हम टैक्स को बोझ समझते हैं, वहीं वो टैक्स सिस्टम को गेम की तरह खेलते हैं, क्योंकि उन्हें रूल बुक पढ़नी आती है और हमें नहीं। इसलिए जब हम पैसा कमाते हैं तो उसका बड़ा हिस्सा टैक्स में चला जाता है और जो बचता है वो ईएमआई, बिल्स और खर्चों में गायब। लेकिन वही अमीर इंसान उसी पैसे को सिस्टम में घुमाकर, एसेट्स में लगाकर और लेवरेज बनाकर और ज्यादा पैसा कमा लेता है। ये फर्क सिर्फ एजुकेशन का नहीं, माइंडसेट का भी है। फाइनेंशियल एजुकेशन सिर्फ किताबों का सब्जेक्ट नहीं, ये एक लाइफ स्किल है। और जब तुम इसे समझ लेते हो तब जिंदगी बदल जाती है, क्योंकि जो चीज तुम्हें बचपन से नहीं सिखाई गई वही आज तुम्हारे और तुम्हारे सपनों के बीच दीवार बनकर खड़ी है। इस किताब की कहानी उसी दीवार को तोड़ने की है। यह किताब उस ट्रूथ को रिवील करती है जो हमेशा छिपाया गया, कि पैसे की दुनिया में नॉलेज ही असली पावर है। तो चलो आज इस जर्नी की शुरुआत करते हैं, एक ऐसी जर्नी जो तुम्हारे माइंडसेट को चैलेंज करेगी, तुम्हारे बिलीफ को हिलाएगी और शायद तुम्हारे पूरे फ्यूचर को बदल देगी। बिकॉज नाउ इट्स टाइम टू लर्न नॉट हाउ टू अर्न मनी बट हाउ टू मेक मनी वर्क फॉर यू। चैप्टर 1, द रियल डेफिनेशन ऑफ फाइनेंशियल एजुकेशन। कभी गौर किया है कि हम सबको बचपन से सिखाया गया पैसे कमाना जरूरी है, लेकिन किसी ने यह नहीं बताया कि पैसे को समझना उससे भी ज्यादा जरूरी है। यही है असली फाइनेंशियल एजुकेशन। फाइनेंशियल एजुकेशन का मतलब सिर्फ पैसे गिनना या बचाना नहीं होता। इसका मतलब है पैसे के पीछे छिपे सिस्टम को समझना। देखो, ज्यादातर लोग पैसे के लिए भागते हैं, सुबह से शाम तक काम करते हैं, ओवर टाइम लगाते हैं, प्रमोशन का इंतजार करते हैं, पर फिर भी महीने के आखिर में उनके पास कुछ नहीं बचता। और जब कोई पूछे क्यों, तो जवाब आता है लाइफ महंगी हो गई है। लेकिन सच्चाई ये नहीं है कि जिंदगी महंगी हो गई। सच्चाई ये है कि हम पैसे को गलत तरह से समझते हैं। फाइनेंशियल एजुकेशन हमें यह सिखाती है कि पैसे को सिर्फ कमाना नहीं बल्कि उसे ग्रो करना है, क्योंकि पैसे की दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। एक वो जो मेहनत से कमाते हैं और दूसरे वो जो समझदारी से बढ़ाते हैं। और फर्क सिर्फ एजुकेशन का है, कॉलेज वाली नहीं बल्कि फाइनेंशियल एजुकेशन का। ये वो एजुकेशन है जो स्कूलों में नहीं सिखाई जाती, लेकिन जिंदगी में सबसे ज्यादा जरूरी होती है, क्योंकि ये सिखाती है कि एसेट क्या है, लायबिलिटी क्या है और कैसे तुम एक ऑर्डिनरी इनकम को एक्स्ट्राऑर्डिनरी वेल्थ में बदल सकते हो। अमीर लोग इसलिए अमीर हैं क्योंकि उन्हें यह खेल खेलना आता है। वो जानते हैं कि पैसा एक सोल्जर की तरह है, उसे सही दिशा दो तो वो तुम्हारे लिए लड़ता है, लेकिन अगर उसे गलत जगह खर्च कर दो तो वो तुम्हारे खिलाफ खड़ा हो जाता है। अब सोचो, जब हम सारा दिन मेहनत करते हैं और शाम को थके हुए घर लौटते हैं, तो क्या हमने कभी सोचा कि हमारा पैसा हमारे लिए काम क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि हमने उसे ऐसा करना सिखाया ही नहीं। फाइनेंशियल एजुकेशन वही ट्रेनिंग है जो तुम्हें यह सिखाती है कि कैसे तुम अपनी इनकम को फ्रीडम में बदलो, न कि फ्रस्ट्रेशन में। इस एजुकेशन के बिना तुम हमेशा एक रेस में दौड़ते रहोगे, एक ऐसी रेस जहां मंजिल कभी नहीं आती। लेकिन जैसे ही तुम समझ जाते हो कि पैसे का असली मकसद क्या है, तुम्हारी डायरेक्शन बदल जाती है। अब तुम पेचेक के पीछे नहीं भागते,
बल्कि ऐसे सिस्टम बनाते हो जो तुम्हारे लिए पैसा कमाए। यही फर्क है एजुकेटेड और फाइनेंशियली एजुकेटेड इंसान में। फाइनेंशियल एजुकेशन तुम्हें सिखाती है कि कैसे डिसीजंस लो जो तुम्हारे फ्यूचर को सिक्योर करें, ना कि सिर्फ आज को। क्योंकि अगर तुम पैसे को नहीं समझोगे तो पैसा हमेशा तुम्हें कंट्रोल करेगा। लेकिन जिस दिन तुमने पैसे को समझ लिया, उस दिन से जिंदगी तुम्हारे कंट्रोल में होगी। और वहीं से शुरू होती है असली फाइनेंशियल फ्रीडम की जर्नी, जहां पैसा तुम्हारे लिए काम करता है और तुम अपने सपनों के लिए। चैप्टर 2, द डिफरेंस बिटवीन असेट्स एंड लायबिलिटीज। कभी तुमने गौर किया है, हम में से ज्यादातर लोग सोचते हैं कि अगर हमने एक नया घर खरीद लिया, एक गाड़ी ले ली या महंगे गैजेट्स रख लिए तो हम अमीर बन गए। लेकिन सच्चाई, यही सबसे बड़ा इल्यूजन है, क्योंकि यही वो जगह है जहां ज्यादातर लोग फाइनेंशियल ट्रैप में फंस जाते हैं। देखो, अमीर और आम आदमी में जो सबसे बड़ा फर्क है वो उनके सोचने का नहीं, समझने का है। अमीर लोग जानते हैं कि हर चीज जो तुम्हारी पॉकेट से पैसा निकालती है वो लायबिलिटी है, और जो तुम्हारी पॉकेट में पैसा डालती है वो एसेट है। सिंपल? हाँ, लेकिन पावरफुल। अब सोचो, एक इंसान लोन लेकर कार खरीदता है। ईएमआई हर महीने उसकी इनकम का हिस्सा खा जाती है। वो खुश है क्योंकि उसे लगता है वो ओन करता है। लेकिन असल में वो उस चीज के लिए काम कर रहा है जो उसे धीरे धीरे गरीब बना रही है। वहीं एक दूसरा इंसान उस पैसे से एक रेंटल प्रॉपर्टी खरीदता है जो हर महीने उसे इनकम देती है। वो वही पैसा लगाता है, पर फर्क ये है कि उसका पैसा उसके लिए काम कर रहा है। यही फर्क माइंडसेट का है और यही फर्क वेल्थ बनाता है। हमारी सोसाइटी ने हमें सिखाया है कि घर खरीदना एक ड्रीम है, लोन लेना नॉर्मल है और ईएमआई देना जिम्मेदारी है। लेकिन असली एजुकेशन कहती है ये सब फाइनेंशियल इल्यूजन है, क्योंकि जब तक तुम एसेट्स नहीं बनाते तुम कभी फ्री नहीं हो सकते। एक अमीर इंसान हर खर्चे को इन्वेस्टमेंट में बदलने की सोच रखता है, जहां आम आदमी सोचता है मैं कितना कमा सकता हूं, वहीं अमीर सोचता है मेरा पैसा मेरे लिए कितना कमा सकता है। ये सोच बदलते ही जिंदगी बदल जाती है, क्योंकि जब तुम लायबिलिटीज खरीदते हो तो तुम खुद एक लायबिलिटी बन जाते हो, लेकिन जब तुम एसेट्स बनाते हो तो तुम एक क्रिएटर बनते हो। अमीर लोगों की ताकत उनके पैसे में नहीं, उनके फाइनेंशियल चॉइसेस में होती है। वो जानते हैं कि हर रुपये का इस्तेमाल दो तरह से हो सकता है, या तो वो तुम्हें कंट्रोल करेगा या तुम उसे। तो अगली बार जब तुम कुछ खरीदने जाओ, खुद से एक सवाल पूछना, क्या ये मेरी पॉकेट में पैसा डालेगा या निकालेगा? यही सवाल तुम्हें धीरे धीरे अमीरी की राह पर ले जाएगा, क्योंकि सच्ची अमीरी इस बात में नहीं कि तुम्हारे पास कितना है, बल्कि इस बात में है कि तुम्हारा पैसा तुम्हारे लिए कितना काम करता है। और जब तुम ये समझ जाते हो तो तुम्हारी हर खरीदारी, हर डिसीजन और हर सपना एक एसेट में बदल जाता है जो तुम्हारे फ्यूचर को सिक्योर करता है। यही है असली गेम चेंजर, यही है फाइनेंशियल इंटेलिजेंस। चैप्टर 3, द पावर ऑफ टैक्सेस एंड डेट। क्या तुम्हें पता है, दुनिया के सबसे अमीर लोग कभी टैक्स से नहीं डरते, उल्टा वो टैक्स को एक गेम की तरह खेलते हैं। वहीं आम लोग टैक्स के नाम से ही घबरा जाते हैं। और यही फर्क है डर और समझ का। देखो, हमें बचपन से सिखाया गया कि टैक्स देना एक जिम्मेदारी है, लेकिन किसी ने यह नहीं बताया कि टैक्स सिस्टम असल में अमीरों के लिए बनाया गया है और वो इसे अपने हक में इस्तेमाल करना जानते हैं। एक एम्प्लॉय हर महीने सैलरी पर टैक्स देता है, फिर जो बचता है उससे अपने खर्च चलाता है। लेकिन एक रिच पर्सन क्या करता है, वो पहले अपने खर्च निकालता है, इन्वेस्टमेंट्स करता है और फिर जो बचे उस पर टैक्स देता है। यही है पावर ऑफ फाइनेंशियल इंटेलिजेंस। अमीर लोगों को पता है कि टैक्स सिस्टम को समझना मतलब रूल बुक समझना, और जिसने रूल बुक समझ ली वो खेल जीत गया। अब बात करते हैं डेट की, यानी कर्ज की। हम और तुम जब डेट सुनते हैं तो डर जाते हैं। हमें सिखाया गया है कर्ज मत लेना वरना मुसीबत में पड़ जाओगे। लेकिन रिच लोग कहते हैं कर्ज लो लेकिन सही जगह लगाओ, क्योंकि अमीर लोग गुड डेट और बैड डेट में फर्क जानते हैं। बैड डेट वो होता है जो तुम्हारी पॉकेट से पैसा निकालता है, जैसे क्रेडिट कार्ड बिल्स, कार लोन, पर्सनल लोन। और गुड डेट वो होता है जो तुम्हारी पॉकेट में पैसा डालता है, जैसे रेंटल प्रॉपर्टी, बिजनेस इन्वेस्टमेंट या कोई सिस्टम जो पैसिव इनकम दे। वो डेट का इस्तेमाल डर से नहीं, स्ट्रैटेजी से करते हैं।
उन्हें पता है कि पैसा कभी खत्म नहीं होता, वो बस हाथ बदलता है। और जो इंसान उस फ्लो को कंट्रोल करना सीख गया, वो दुनिया का सबसे पावरफुल प्लेयर बन गया। सोचो जरा, एक आम इंसान अपने पैसे पर इंटरेस्ट देता है, जबकि अमीर लोग पैसे पर इंटरेस्ट कमाते हैं। एक देता है टैक्स, दूसरा टैक्स बचाता है। और ये फर्क स्किल का नहीं, एजुकेशन का है। टैक्स और डेट दोनों ही टूल्स हैं। अगर तुम उन्हें गलत इस्तेमाल करोगे तो वो तुम्हें तोड़ देंगे, लेकिन अगर समझदारी से इस्तेमाल करोगे तो वो तुम्हें ऊपर उठा देंगे। इसलिए अगली बार जब तुम टैक्स बचाना या लोन लेना सुनो तो उसे डर की नजर से मत देखो, स्ट्रैटेजी की नजर से देखो। क्योंकि अमीर लोग इसलिए नहीं अमीर हैं कि उनके पास ज्यादा पैसा है, बल्कि इसलिए कि उन्हें पता है पैसा कैसे फ्लो करता है। वो सिस्टम को समझते हैं और सिस्टम उनके लिए काम करता है, जबकि हम सिस्टम को समझे बिना उसी सिस्टम में फंसकर अपनी पूरी जिंदगी गुजार देते हैं। और यही सच्चाई है, अमीर सिस्टम को ओन करते हैं और बाकी लोग सिस्टम के लिए काम करते हैं। तो अगर तुम्हें सच में फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए तो टैक्स से भागो मत, उसे सीखो। और डेट से डरो मत, उसे डायरेक्शन दो। क्योंकि जिसने इन दोनों की पावर को समझ लिया, वो जिंदगी में कभी पैसों का गुलाम नहीं बनता, वो खुद अपने एम्पायर का मालिक बनता है। चैप्टर 4, द कैश फ्लो क्वाड्रेंट इन रियल लाइफ। जरा कल्पना करो, जिंदगी एक बड़ा बोर्ड गेम है और इस गेम का नाम है कैश फ्लो क्वाड्रेंट। इस खेल में हर इंसान 4 खानों में से किसी एक में होता है, E, S, B या I। और ये चारों खाने मिलकर तय करते हैं कि तुम पैसे के लिए काम कर रहे हो या पैसा तुम्हारे लिए। अब कहानी शुरू होती है पहले खाने से, E यानी एम्प्लॉई। यहां लोग स्टेबिलिटी के पीछे भागते हैं, सिक्योरिटी की तलाश में रहते हैं। सुबह 9 से शाम 6 तक काम करते हैं, पेचेक का इंतजार करते हैं और फिर अगले महीने वही रूटीन दोबारा शुरू होता है। उन्हें लगता है यही सक्सेस है, लेकिन असल में वो रैट रेस में फंसे हुए होते हैं। दूसरा खाना है S यानी सेल्फ एम्प्लॉयड। ये लोग अपने बॉस खुद होते हैं, लेकिन जिंदगी में एक बात कॉमन होती है, अगर वो काम करना छोड़ दें तो इनकम भी रुक जाती है। डॉक्टर, लॉयर, फ्रीलांसर सब इस खाने में आते हैं। वो आजाद दिखते हैं, लेकिन असल में अब भी सिस्टम के हिस्से हैं, बस अपने ही बनाए हुए। तीसरा खाना आता है B यानी बिजनेस ओनर। ये लोग सिस्टम बनाते हैं। इनके पास एम्प्लॉयज और प्रोसेसेस होते हैं जो उनके लिए काम करते हैं। एक ट्रू बिजनेस ओनर का काम पैसा कमाना नहीं होता, बल्कि सिस्टम बनाना होता है जो पैसा कमाए। यही वो लोग हैं जो अपनी जिंदगी में फ्रीडम क्रिएट करते हैं। और फिर आता है चौथा खाना, I यानी इन्वेस्टर। ये वो लोग हैं जो अपनी मेहनत से नहीं, अपने दिमाग से पैसे कमाते हैं। उनका पैसा उनके लिए काम करता है। वो समझते हैं कि असली पावर ओनरशिप में है, न कि सैलरी में। अब तुम सोचो, तुम किस क्वाड्रेंट में हो? अगर तुम E या S में हो तो इसका मतलब ये नहीं कि गलत जगह हो, लेकिन ये जरूर है कि तुम्हारे पास ग्रोथ की सीलिंग है, क्योंकि इन 2 क्वाड्रेंट्स में तुम अपने टाइम को पैसे से ट्रेड कर रहे हो। लेकिन जब तुम B और I में आते हो तब इक्वेशन उलट जाती है। अब तुम टाइम और आइडियाज से ऐसा सिस्टम बनाते हो जो पैसे को मल्टीप्लाई करता है। यही वजह है कि अमीर लोग और अमीर होते जाते हैं। वो टाइम फॉर मनी नहीं बेचते, वो मनी फॉर टाइम खरीदते हैं। एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉयड सोचते हैं कि ज्यादा मेहनत से ज्यादा पैसा आएगा, लेकिन अमीर सोचते हैं कि ज्यादा समझदारी से सिस्टम बनाए ताकि पैसा खुद आए। कैश फ्लो क्वाड्रेंट हमें यह सिखाता है कि अगर तुम्हें अमीर बनना है तो तुम्हें अपनी साइड बदलनी होगी, लेफ्ट साइड से राइट साइड की ओर, मतलब काम करने वाले से सिस्टम बनाने वाले की ओर। और ये बदलाव सिर्फ पैसों का नहीं होता, ये बदलाव माइंडसेट का होता है। क्योंकि जब तक तुम सिस्टम में फंसे रहोगे तुम कभी फ्री नहीं हो सकते। लेकिन जिस दिन तुमने सिस्टम बनाना सीख लिया, उस दिन से पैसा तुम्हारे लिए काम करना शुरू कर देगा। तो अब वक्त है खुद से एक सवाल पूछने का, क्या मैं पेचेक के लिए जी रहा हूं या फ्रीडम के लिए? क्योंकि जवाब ही तय करेगा कि तुम इस खेल में खिलाड़ी हो या विनर। चैप्टर 5, व्हाई द पुअर एंड मिडिल क्लास स्टे स्टक। कभी सोचा है क्यों कुछ लोग दिन रात मेहनत करने के बाद भी अपनी जगह से हिल नहीं पाते? क्यों जिंदगी का पूरा सफर बस बिल्स, EMI और टेंशन में गुजर जाता है? जवाब सिंपल है, क्योंकि सिस्टम ऐसा है जो उन्हें व्यस्त रखता है पर आगे नहीं बढ़ने देता। गरीब और मिडिल क्लास लोग अपनी पूरी एनर्जी सिक्योरिटी ढूंढने में लगा देते हैं।
वो स्टेबल जॉब चाहते हैं, फिक्स्ड इनकम चाहते हैं और एक छोटी सी कंफर्ट जोन में रहना सीख लेते हैं। लेकिन इस कंफर्ट जोन की असली कीमत है उनकी फ्रीडम। हर सुबह जल्दी उठना, ट्रैफिक से जूझना, ऑफिस के डेडलाइंस में फंसना और फिर महीने के आखिर में सैलरी का इंतजार, यही बन जाता है उनकी जिंदगी का पैटर्न। और वो सोचते हैं बस अगले साल प्रमोशन मिलेगा, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन वो साल कभी नहीं आता, क्योंकि सिस्टम को उनकी मेहनत चाहिए, उनका टाइम चाहिए, लेकिन उन्हें फाइनेंशियल एजुकेशन नहीं। ये सिस्टम हमें बचपन से ही सिखाता है, अच्छे से पढ़ो ताकि एक अच्छी जॉब मिले। लेकिन कोई ये नहीं सिखाता कि जॉब के बाद पैसा कैसे बढ़ाना है, उसे अपने लिए कैसे काम करवाना है। इसलिए गरीब और मिडिल क्लास लोग अपने पूरे करियर में सिर्फ एक चीज का पीछा करते रहते हैं, पेचेक। वो सोचते हैं कि ज्यादा मेहनत ज्यादा पैसा लाएगी, लेकिन असल में ज्यादा मेहनत बस ज्यादा टैक्स और ज्यादा थकान लाती है। वो पैसे को एक रिवॉर्ड की तरह देखते हैं, जबकि अमीर उसे एक टूल की तरह इस्तेमाल करते हैं। और यही फर्क उनके पूरे भविष्य को डिफाइन कर देता है। गरीब और मिडिल क्लास लोग लायबिलिटीज को एसेट्स समझ लेते हैं, जैसे कार, घर या गैजेट्स। उन्हें लगता है कि उन्होंने वेल्थ बना ली, पर असल में वो अपने फ्यूचर की इनकम पहले से खर्च कर रहे होते हैं। हर ईएमआई उन्हें धीरे धीरे फाइनेंशियल केज में और गहराई तक खींच लेती है। और वो केज इतना कंफर्टेबल होता है कि उन्हें लगता है सब ठीक है, लेकिन अंदर ही अंदर वो आजादी खो चुके होते हैं। क्योंकि फाइनेंशियल फ्रीडम सिर्फ पैसे से नहीं मिलती, वो मिलती है अंडरस्टैंडिंग से। और यही अंडरस्टैंडिंग गरीबों के पास नहीं होती, क्योंकि उन्हें कभी दी ही नहीं जाती। अमीर लोग सिस्टम को समझते हैं और उसे अपने लिए चलाते हैं, लेकिन गरीब और मिडिल क्लास लोग सिस्टम के लिए काम करते रहते हैं। वो अपने बच्चों से भी वही कहते हैं, अच्छे से पढ़ो, नौकरी पाओ और लाइफ सिक्योर कर लो। लेकिन वो भूल जाते हैं कि सिक्योरिटी एक इल्यूजन है। आज की दुनिया में जॉब सिक्योर नहीं है, इकोनॉमी स्टेबल नहीं है और प्राइसेस कभी नहीं रुकते। तो फिर असली सिक्योरिटी कहाँ है? वो है फाइनेंशियल एजुकेशन में। जब तुम समझ लेते हो कि पैसा कैसे फ्लो करता है, टैक्सेस कैसे काम करते हैं और एसेट्स कैसे बनते हैं, तब तुम सिस्टम को चैलेंज करने लगते हो और वहीं से तुम्हारा एस्केप शुरू होता है। गरीब और मिडिल क्लास लोग इसलिए फंसे रहते हैं क्योंकि वो रिस्क से डरते हैं, लेकिन अमीर जानते हैं रिस्क से नहीं, अज्ञानता से डरना चाहिए। तो अगर तुम इस रेस से बाहर निकलना चाहते हो तो मेहनत करना बंद मत करो, बस दिशा बदलो। क्योंकि मेहनत सब करते हैं, फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग उसे दूसरों के सपनों के लिए करते हैं और कुछ अपने लिए। चैप्टर 6, द पाथ टू बिकमिंग ट्रूली रिच। कभी सोचा है असली अमीरी होती क्या है? क्या वो बैंक बैलेंस में छिपी है या फिर बड़ी बड़ी गाड़ियों और महंगे घरों में? नहीं, असली अमीरी न तो चीजों में होती है, न ही दिखावे में। वो होती है सोच में। अमीर बनने का रास्ता पैसा कमाने से नहीं, बल्कि पैसे को समझने से शुरू होता है। हर कोई पैसा चाहता है, लेकिन बहुत कम लोग ये जानते हैं कि पैसा बिहेव कैसे करता है। पैसा किसी रिवर की तरह है। अगर तुम उसे सही डायरेक्शन नहीं दोगे तो वो बह जाएगा, और अगर डायरेक्शन देना सीख गए तो वो तुम्हारे लिए पावर बन जाएगा। अब बात करते हैं उस माइंडसेट की जो तुम्हें सच में अमीर बना सकता है। अमीर लोग कभी मैं अफोर्ड नहीं कर सकता नहीं कहते, वो पूछते हैं मैं इसे अफोर्ड कैसे कर सकता हूं। एक सिंपल सवाल, लेकिन फर्क माइंडसेट का है। जहां एक आदमी प्रॉब्लम देखता है, वहीं दूसरा अपॉर्चुनिटी ढूंढता है। और यही माइंडसेट तुम्हें एवरेज से एक्स्ट्रॉर्डिनरी बनाता है। जिंदगी में हर कोई किसी न किसी रेस में भाग रहा है, कोई सर्वाइवल की, कोई सक्सेस की और कोई सेटिस्फैक्शन की। लेकिन जो इंसान सीख लेता है कि पैसा कैसे काम करता है, वो इन तीनों से ऊपर उठ जाता है। वो समझ जाता है कि फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब है चॉइसेस होना। ऐसी जिंदगी जहां तुम डिसाइड करो कि तुम्हें क्या करना है, कब करना है और किसके साथ करना है। वो किसी बॉस के ऑर्डर पर नहीं चलता, वो अपने गोल्स के प्लान पर चलता है। लेकिन इस जर्नी की शुरुआत सिर्फ एक चीज से होती है, सीखने की हिम्मत से। क्योंकि अमीर बनना लक का खेल नहीं है, ये लर्निंग की प्रोसेस है। हर इन्वेस्टमेंट, हर फेलियर, हर रिस्क एक लेसन है जो तुम्हें उस जगह ले जाता है जहां पैसा तुम्हारे लिए काम करता है। और यही वो पल होता है जब तुम रियलाइज करते हो कि अमीरी सिर्फ वेल्थ नहीं, माइंडसेट है। वो माइंडसेट जो हर हाल में सॉल्यूशन ढूंढता है।
वो माइंडसेट जो डर के बावजूद एक्शन लेता है, वो माइंडसेट जो शॉर्ट टर्म कंफर्ट की जगह लॉन्ग टर्म ग्रोथ चुनता है। अगर तुम अपने पैसे को समझना सीख गए तो जिंदगी तुम्हारे कंट्रोल में होगी, और अगर नहीं सीखा तो पैसे का कंट्रोल तुम्हारे पास कभी नहीं रहेगा। इसलिए खुद से एक छोटा सा प्रॉमिस करो कि आज से तुम सिर्फ पैसा नहीं कमाओगे, पैसे की लैंग्वेज सीखोगे। क्योंकि जब तुम पैसे की लैंग्वेज समझ लेते हो तो पैसा तुम्हारे लिए बोलने लगता है, वो तुम्हारे लिए काम करता है, तुम्हारे लिए ग्रोथ बनता है और तुम्हारे लिए फ्रीडम। याद रखो, अमीर बनना एक दिन में नहीं होता, लेकिन वो दिन जरूर आता है जब तुम्हारा पैसा तुम्हारे लिए काम करना शुरू कर देता है। और उस दिन तुम सिर्फ फाइनेंशियली रिच नहीं होते, तुम ट्रूली फ्री बन जाते हो। कंक्लूजन, जरा एक पल के लिए सोचो, अगर आज तुम्हारा सारा पैसा खो जाए तो क्या तुम फिर से अमीर बन सकते हो? अगर जवाब है हाँ, तो तुम्हारे पास असली वेल्थ है, क्योंकि तुम्हारे पास फाइनेंशियल इंटेलिजेंस है। पैसा तो आता जाता रहता है, लेकिन सोच वो हमेशा तुम्हारे साथ रहती है। अमीर बनने का असली राज कभी पैसे में नहीं होता, वो छिपा होता है उस सोच में जो कहती है, मैं पैसे का गुलाम नहीं बनूंगा, मैं उसे अपने लिए काम करवाऊंगा। इस किताब की पूरी यात्रा हमें यही सिखाती है कि अमीरी का रास्ता बाहर नहीं, अंदर से शुरू होता है। क्योंकि जब तक तुम पैसे को सिर्फ कमाने की चीज समझते रहोगे, वो तुम्हें कंट्रोल करता रहेगा। लेकिन जिस दिन तुम उसे एक सिस्टम की तरह समझ गए, उस दिन से जिंदगी तुम्हारे कंट्रोल में होगी। फाइनेंशियल एजुकेशन तुम्हें यह सिखाती है कि कैसे पैसा फ्लो करता है, कैसे टैक्स और डेट तुम्हारे दुश्मन नहीं, तुम्हारे टूल्स बन सकते हैं, और कैसे एसेट्स तुम्हें वो फ्रीडम दे सकते हैं जो सैलरी कभी नहीं दे सकती। गरीब और मिडिल क्लास लोग जॉब पर डिपेंड रहते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि सिक्योरिटी ही सक्सेस है, पर अमीर लोग सिस्टम बनाते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं और रिस्क के साथ खेलना सीखते हैं। यही फर्क है डर और समझ के बीच। अगर तुम अपनी सोच बदलने की हिम्मत रखते हो तो दुनिया तुम्हारे लिए बदल जाएगी, क्योंकि सक्सेस लक से नहीं मिलती, क्लैरिटी से मिलती है। इसलिए आज से एक फैसला करो, अब से तुम सिर्फ पैसे के लिए काम नहीं करोगे, तुम ऐसा सिस्टम बनाओगे जहां पैसा तुम्हारे लिए काम करे। तुम टैक्स से भागोगे नहीं, उसे समझोगे। तुम डेट से डरोगे नहीं, उसे डायरेक्शन दोगे। और सबसे जरूरी, तुम खुद को फाइनेंशियल एजुकेशन से एम्पावर करोगे, क्योंकि असली अमीरी तब नहीं आती जब तुम्हारे पास ज्यादा पैसा हो, वो तब आती है जब तुम्हारे पास वो नॉलेज हो जो पैसा बना सके, बढ़ा सके और बचा सके। और याद रखो, अमीर बनने का मतलब सिर्फ वेल्थ नहीं, फ्रीडम है। फ्रीडम टू लिव ऑन योर ओन टर्म्स, फ्रीडम टू चूज योर टाइम, योर पाथ, योर लाइफ। और यही असली पावर है, द पावर ऑफ फाइनेंशियल इंटेलिजेंस।